नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो इस महीने आपके प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। प्रथम भाव का स्वामी गुरु आपके छठे भाव में स्थित है। तीसरे भाव में शनि स्वराशि के होके स्थित है। चतुर्थ भाव में राहु स्थित है। वही सप्तम भाव में मंगल बुध की राशि में स्थित है और बुध दसम भाव में खुद की राशि में उच्च के होके सूर्य और केतु के साथ ही युति में है। वही एकादश भाव में शुक्र स्वराशि के होके स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके एकादश भाव में नीच के हो जाएंगे। वही 20 अक्टूबर को मंगल आपके अष्टम भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना चुनौती वाला रहेगा। हालांकि आपके राशिश गुरु छठे भाव में बैठकर रोग को कम करने का कार्य करेंगे, किंतु गुरु से ही त्रिकोण में यानी कि दसम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है और ये युति स्वास्थ्य में परेशानियों को जन्म देगा। अच्छी बात यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि इस युति पर पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य में भले ही इस दौरान परेशानी आए, किंतु लंबे समय तक कोई भी रोग परेशान नहीं करेगा। फिर 13 अक्टूबर को शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। इस दौरान पेट, लीवर, हृदय से संबंधित परेशानी वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। वही 20 अक्टूबर को मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब मानसिक तनाव बढ़ेगा। अब शिक्षा की बात की जाए तो 19 अक्टूबर तक शिक्षा की स्थिति अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 20 अक्टूबर से मंगल अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल पंचमेश है और जो कि पंचम भाव एजुकेशन का होता है। तो 20 अक्टूबर से शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। छात्रों का मन पढ़ाई से विमुख रहेगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो प्रतियोगिता के भाव में राशिश गुरु स्वयं स्थित है और करियर के भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। सूर्य का दसम भाव में होना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान कोई एग्ज़ाम दिया तो सफल होने का प्रबल योग है। लेकिन एक बात और, केतु का दसम भाव में होना और सूर्य के साथ होना चुनौतियों को बढ़ाने का कार्य करेगा। यानी दसम भाव में सूर्य के होने की वजह से आपका लक्ष्य भले ही नज़दीक और आसान दिखे, किंतु केतु उस लक्ष्य तक पहुंचने में परेशानी को बढ़ाएगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव को मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। धनेश शनि तीसरे भाव में स्वयं की राशि में है और राशिश गुरु धन त्रिकोण में ही छठे भाव में स्थित है और यहाँ से धन भाव पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। देखा जाए तो 19 अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति बुरा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि धन आने के साथ साथ धन का व्यय भी तेजी से होगा। वही 20 अक्टूबर से मंगल अष्टम भाव में नीच के होंगे और शनि से षडाष्टक योग बनाएंगे। ये स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस दौरान
किसी को भी अपना पैसा देने से बचें। किसी भी चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट न करें। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दसम भाव में बुध स्वयं की राशि में है, यानी दसम भाव कहीं न कहीं केतु के होने के बावजूद भी अच्छी स्थिति में है और साथ में भाग्य सूर्य भी स्थित है। ऐसे में सभी व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये महीना अच्छा है। हालांकि केतु के वजह से व्यवसाय में थोड़ा बहुत परेशानी सामान्य रूप से रहेगा, इसलिए परेशानियों पर अटके नहीं, परेशानियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो षष्ठेश शुक्र लाभ भाव में स्थित है और षष्ठम भाव में स्वयं राशिपति गुरु स्थित है, यानी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना बेहतर रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। वही 13 अक्टूबर के बाद षड्यंत्रकारियों से सजग रहें। और क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर से इस महीने नीच के होने वाले हैं और सूर्य स्वयं सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में महीने का उत्तरार्ध सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके पंचम भाव को शुक्र देख रहे हैं। पंचमेश सप्तम भाव में ही स्थित है, यानी प्रेम जीवन इस महीने ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम तो होगा, किंतु जीवन साथी में गुस्सा भी अधिक रहेगा। इसके अलावे जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने पिताजी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 अक्टूबर के बाद माताजी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। छोटे भाई बहन के जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपका पंचमेश मंगल और आपका नवमेश सूर्य दोनों ही इस महीने नीच के होने वाले हैं और दोनों त्रिकोणपति का नीच का होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करें और प्रतिदिन सूर्य को जल से अर्घ भी अवश्य दें। वही मंगल की बात की जाए तो मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन तब तक के करते रहें जब तक के मंगल नीच के रहेंगे। और यदि आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है तो हनुमान मंदिर भी अवश्य प्रतिदिन जाएं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।